समय संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर अथ कारक प्रकरणम प्रारंभ, यानी कारक प्रकरण प्रारंभ। तो अथ कारक प्रकरणम जो है, इसकी डिटेल में देखो। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। किसी वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं वे कारक नहीं कहलाते। जैसे देवदत्तस्य पुस्तकं पठते। देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देवदत्त पठन क्रिया का करने वाला है और पुस्तक पढ़ी जाती है, अतः ये दोनों कारक हुए। किंतु यज्ञदत्त का पठन क्रिया से कोई संबंध नहीं हो, उसका संबंध है पुस्तक से, यानी क्रिया से कोई संबंध नहीं है, पुस्तक से संबंध है उसका, इसलिए यज्ञदत्त यहाँ कारक नहीं। इस प्रकार संबंध को कारक नहीं कह सकते। अधिकतर ये वाला प्रश्न पेपरों में आता है, तो संबंध को कारक में प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसलिए 6 प्रकार के कारक होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जैसा कि कहा भी गया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथई च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाण षट्। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। तो यहाँ पर संबंध किससे नहीं है? यज्ञदत्त का पुस्तक से संबंध है, कारक से नहीं है, इसलिए संबंध को कारक में नहीं लिया गया है। ये तो एक सुविधा के अनुसार लिया गया है ये कारक। तो आगे है, तो ये तो अथ कारक प्रकरण की डिटेल थी और यहाँ तक है ये। वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी का यह प्रकरण विभक्ति प्रकरण है। सुप प्रत्ययों में 3 सु और जस, ये इसका वीडियो डाल दिया है मैंने। सु और जस, हम और सट्स इस तरह से हैं। आदि की विभक्ति संज्ञा है। ये विभक्तियाँ प्रथमा इत्यादि 7 हैं। किस विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब ये सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ यानी प्रातिपदिकार्थ यानी सार्थक शब्द को कहते हैं। लिंग और परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और परिमाण मापने को कहते हैं। वचन जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मात्र में इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है इसका। बाकी के देखो, नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थ, यानी जो शब्द नियत यानी नियम पूर्वक उपस्थित रहता है, जो अर्थ की प्रतीत करता है, वह प्रातिपदिकार्थ होता है। मात्र शब्द से प्रत्येक योग, मात्र शब्द का प्रत्येक में योग है, यानी संबंध है, प्रत्येक से संबंधित है। वो किससे है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे। लिंग मात्रा धा अधिक और परिमाण वचन मात्रे च संख्या मात्र और संख्या मात्र प्रथमा में, इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये तो इसका इसी का जो बताया था उसी के अर्थ की संस्कृत है। और इनके उदाहरण है, देखो, उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, यहाँ तक ये उदाहरण है। ये तो
प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। देखो तो और इसकी क्लियर से देखो यहाँ पर डिटेल देखो। प्रथमा विभक्ति शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थित है होती है या है वह प्रातिपदिकार्थ है। सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र एवं परिमाण मात्र अधिक होने पर तथा संख्या मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति निम्न 4 अर्थों में होती है। पहला प्रातिपदिकार्थ मात्र, दूसरा लिंग मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ, तीसरा परिमाण मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ और चौथा वचन मात्र से मात्र। तो ये इसकी हिंदी थी। अब आगे है इसी का तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे। पहले इसकी डिटेल देखो। प्रातिपदिकार्थ मात्रे यानी प्रातिपदिकार्थ। तो सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। अंग्रेजी में जो शब्द की क्रूड फॉर्म कहलाती है वही प्रातिपदिक समझना चाहिए। जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित होता है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आगे है शब्द के इस नियम अर्थ को प्रकट करने के लिए भी विभक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत में पद का ही प्रयोग किया जाता है, ना पदम प्रयोजित तथा न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्यय। और सुबंत या सुबंत को ही पद कहते हैं। सुप तिंग गंधम पदम। तो ये सूत्र है सुप तिगंतम पदम यानी सुप और तिगंत। इन तो सुबंत का भी और तिगंत का दोनों का वीडियो डाल चुकी हूँ, तिगंत का भी डाल चुकी हूँ। तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जो शब्द अलिंग हैं अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते अथवा जो नियम लिंग वाले हैं अर्थात उनके अर्थ के साथ साथ लिंग का बोध भी नियत रूप से हो जाता है, वे ही उसके उदाहरण हैं। जैसे अब देखो यहाँ उनके जो उदाहरण अभी पढ़े थे तो उच्चैस नीचैस ये अलिंग अव्यय हैं। अलिंग तो यहाँ अलिंग और अलिंग क्या है ये भी बताया गया है कि लिंग अनियत लिंग और नियत लिंग। तो पहला है देखो उच्चैस नीचैस ये अलिंग अव्यय हैं। उनसे प्रथमा विभक्ति होकर उच्चैस सु और यहाँ सु का ये सु लोप हो गया है तो यहाँ उच्चई हो जाएगा, विसर्ग हो जाएंगे। अव्ययों से सुप का लोप हो जाता है और पद हो जाने से स को विसर्ग उच्चई आदि रूप होते हैं। जैसे कृष्ण शब्द से पुल्लिंग की, श्री शब्द से स्त्रीलिंग की तथा ज्ञान शब्द से नपुंसकलिंग की नियम से प्रतीत होती है, अतः ये नियत लिंग उदाहरण हैं। इनसे प्रथमा विभक्ति होकर देखो कृष्ण श्री तथा ज्ञानम रूप होते हैं इस तरह से। अब लिंग मात्राधिक्य। अब देखो लिंग मात्राधिक्य की डिटेल है यहाँ पर कि लिंग के आधिक्य में क्या है। देखो प्रातिपदिकार्थ के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीत तो होती नहीं, अतः लिंग मात्र का अधिक बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। यह अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ देखो ये उदाहरण है इसके तट तटी तटम। जैसे तट तटी तटम तो तट पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम स्त्रीलिंग।
वो नपुंसकलिंग। ये शब्द किनारा अर्थ के साथ साथ क्रमशः पुल्लिंग आदि का भी बोध कराते हैं। जो इनका नियत अर्थ नहीं, नट शब्द अनियत लिंग वाला है। इसका नियत नट तो नहीं है यहाँ, ये देखो तट होना चाहिए, तट है, मिसप्रिंट हो गया है। लिंग नहीं, एक नहीं, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसकलिंग हो जाता है। तो यहाँ बताया है देखो के अलिंग नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्योदा हरणम अनियत लिंगास्तु लिंग मात्रा अधिक्य तट तटी तटम। इस तरह से है इसके उदाहरण। तो यहाँ पर जो तट शब्द नियत लिंग वाला है, इसका नियत लिंग एक नहीं, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसकलिंग हो जाता है। इस प्रकार तट आदि शब्द का नियत अर्थ तटत्व किनारा है, उससे अधिक पुंसत्व आदि का ज्ञान भी यहाँ होता है। अतः ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण हैं। यहाँ प्रातिपदिकार्थ से लिंग मात्र अधिक होने पर प्रथमा विभक्त होती है। तो ये लिंग मात्र था। तो लिंग मात्र में कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो ये उदाहरण हैं, ये तटी, ये तट, तटी, तटम, इस तरह से यहाँ तक है ये। अब देखो परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि द्रोण रूपम यत् परिणाम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थ। प्रत्यर्थार्थे परिमाण प्रकृत्यो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यार्थस्त परिच्छेद परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषण मित विवेक। तो ये इसकी संस्कृत यहाँ पर आएगी। अब परिमाण मात्राधिक्य, तो जी परिमाण मात्र है। अब आगे पहले प्रातिपदिकार्थ, फिर लिंग मात्राधिक्य, अब परिमाण मात्राधिक्य आ गया यहाँ। तो उपयुक्त रीत से परिमाण मात्र अधिक होने पर प्रथमा व्यक्त होती है। तो जैसे इसके उदाहरण है, जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण रूप जो परिमाण उससे मापा गया, व्रीहि यह अर्थ है। तो द्रोण एक परिमाण यानी माप है, उसको माप कहते हैं, माप आ जाता है जो। तो माप का नाम है। यदि यहाँ द्रोणः शब्द में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा व्यक्त होती हो तो द्रोण रूप जो परिमाण उससे विभिन्न व्रीहि यह अर्थ प्रतीत होता। क्यों? यहाँ जो परिमाण है वह नाम प्रातिपदिक का अर्थ होता है, और यह नियम है कि समान विभक्त वाले नाम पदों के अर्थों का अभेदान्वय हुआ करता है। नामार्थियोर वेदान्वः, किंतु यह इसकी संस्कृत है, किंतु यहाँ द्रोण परिमाण से मापा हुआ व्रीहि यह अर्थविष्ट है। अतः परिमाण मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्त का विधान किया गया है। तो इन सब में प्रथमा विभक्त होती है। फलतः यहाँ द्रोण शब्द से होने वाली प्रथमा सामान्य परिमाण अर्थ को प्रकट करती है। द्रोण शब्द का अर्थ है द्रोण नामक परिमाण। तो विशेष इसलिए द्रोण प्रकृत का अर्थ परिमाण, विशेष प्रथमा के अर्थ परिमाण सामान्य में अभेद संबंध से अन्वित हो जाता है, और द्रोण रूप परिमाण यह अर्थ हो जाता है। अब परिमाण प्रत्यय कर का अर्थ है, अतः इस अर्थ का परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहि के साथ अन्वय होता है, और द्रोण रूप परिमाण से मापा हुआ व्रीहि यह अर्थ हो जाता है। तो ये
परमाण मात्रा दिख के हुआ, इसमें भी मतलब प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये इसकी डिटेल है, परमाण क्या है और क्या इसका अन्वय, क्या विशेषण है, तो ये इसकी व्याख्या है यहाँ तक। अब है संख्यावाचक यानी वचन मात्रे। तो वचनम संख्या एक कवह द्वौ बहवः इक्तोक्तार्थ त्वा द्विभक्तर प्राप्तौ वचने। तो इसकी वचन मात्र यानी संख्या आधिक्य में, तो वचन कहते हैं संख्या को, केवल संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः द्वौ बहवः, यहाँ एकत्व द्वित्व तथा बहुत्व आदि अर्थ शब्दों से ही प्रकट है। किंच प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय सु और जस हैं उनका भी क्रमशः एकत्व द्वित्व और बहुत्व अर्थ होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, एक वचन में सु और फिर द्विवचन में औ, फिर बहु, तो यानी बहुवचन में जस, इस तरह से प्रयोग होता है इनके अर्थ। अतः उक्तार्था नाम प्रयोग, उक्त अर्थों का पुनः प्रयोग नहीं होता। इस न्याय से प्रथमा विभक्ति नहीं होती यानी होनी चाहिए या होती थी, इसलिए सूत्र में वचन ग्रहण किया गया है। तो इसलिए इसमें वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुत सरल है। आगे वाला सूत्र है संबोधने च यह प्रथमा स्यात् हे राम इति प्रथमा। तो संबोधन में अर्थात प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा संबोधन मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में संबोधन के लिए पृथक विभक्ति नहीं है। जैसे हे राम, यहाँ राम शब्द से प्रथमा विभक्ति होकर राम प्लस सु, संबोधन में सु का लोप हो जाता है। तो ये यहाँ तक ये प्रथमा विभक्ति थी, तो ये समाप्त हो गई। देखो यहाँ तक है ये। अब ये यहाँ द्वितीय विभक्ति चलेगी, यहाँ से यहाँ पर इत प्रथमा, इस तरह से। तो संबोधन को तो जो अष्टमी विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त की जाती है। तो ये प्रथमा विभक्ति समाप्त हुई। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इस तरह से, इस तरह से